आखिरकार बोर्ड एग्जाम आने वाला है हमारा, 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, लेकिन सर हम कैसे अपनी बोर्ड की कॉपी लिखेंगे कि एग्जामिनर चाचा एकदम प्रसन्न हो जाए। अगर एग्जामिनर चाचा प्रसन्न हो गए तो मजा ही आ जाएगा। आपको पता होगा जब आप जाते हैं कहीं बारात में तो बढ़िया एकदम ब्रांड वाला एकदम फॉग लगा के जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर एकदम सेंट तगड़ा वाला लगा के जाते हैं। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि उनका इंप्रेशन हमारे ऊपर पड़े और गुरुदेव हमारा मामला सेट हो जाए। जब मामला सेट करने के लिए आप इतना सब कुछ जाते हैं करके, उससे मिलने वाला कुछ भी नहीं, बल्कि आपको एकदम नरक के समान ज़िंदगी रहेगी, उसके होने के बाद। लेकिन मिलने वाला ₹1 नहीं है, जाने के लिए आपका पूरा जेब खाली हो जाएगा महीने के रिचार्ज में। आप लोग सोचिए उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य हमारा बेहतर हो, तो पढ़ाई के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सर हम करने के लिए रेडी हैं, बस यही जुनून और जज़्बा आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपसे बोला था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बैक टू बैक क्लासेस आएँगी, आप चिंता मत करना। 1 नवंबर तो बीतने दो यार। जैसे दिवाली का धुआं उठाता हो वैसे हम लोग एकदम आग लगा देंगे पेपर में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया तो बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए आएगी और टिप्स के साथ-साथ पढ़ाई भी एकदम एन्जॉयमेंट के साथ करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा-थोड़ा टेंशन ज़रूर लेना है। तो बात करेंगे कि हमारा इंप्रेशन कैसे रहना चाहिए सर। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप भाई साहब टॉपर हैं पढ़ने में, हम गुरुदेव तोप चला देंगे, लिखने का सहूर नहीं है ना, तो समझ लीजिए कल्याण होने वाला नहीं है। मैं आपको पेपर, कॉपी, फ्रंट पे सब कुछ एकदम बताऊँगा इसमें, कैसे भरना है, कैसे लिखना है और एग्जामिनर चाचा कहाँ पे आपको बोनस अंक देगा, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो करेजा करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भाई साहब शेयर करें अपने दो दोस्तों के साथ, बोले कि भैया ये है शिवम और ये पढ़ाता है हमें क्या, बोर्ड एग्जाम के बारे में, है कि नहीं? चलिए सर, आज हम बताने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड की कॉपी को किस प्रकार लिखेंगे अपने पेपर में, कैसे भरेंगे बोर्ड पेपर में। लेकिन उसके पहले एक सवाल होता है, कैसे आएगा पेपर? कैसे रहेगी बोर्ड की कॉपी? और गुरुदेव कैसे रहेगा कॉपी को भरना? ये सब सवालें आएँगी ना तो बिल्कुल वो सब हम लोग एक-एक से डाउट को दूर करेंगे। कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, कहाँ पे कौन-सा स्केच प्रयोग करना है, कौन-सा पेन प्रयोग करना है, मैं वो पेन भी आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। आप जाके खरीद लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कोई बात नहीं, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले आपका कॉपी कैसे आएगा गुरुजी ये बताइए? तो जो आपका कॉपी आने वाला है कुछ इस प्रकार से आपके सामने रहेगा। ये है कॉपी बोर्ड की, देख रहे हैं ना? जैसे देख रहे हैं बस सेम टू सेम आपका आने वाला है और ऐसे भी आ भी रहा है। ये लेटेस्ट है, पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं आपको। कॉपी पेस्ट ज़रूर हो जाए लेकिन मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट फॉलो मेरे पास मिलेगी कॉपी, है कि नहीं? चलिए सर, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा रहेगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट। अगर हाई स्कूल की कॉपी है तो भैया अंग्रेजा यहाँ पे आपको हाई स्कूल लिखा हुआ दिखाई देगा। अच्छा ये अ कॉपी है सर, कौन सी कॉपी है? अ कॉपी है, ब कॉपी नहीं है, अ कॉपी। कॉपियां दो होती है, एक अ होती है, ब होती है, ठीक है ना? ये क्यूआर कोड रहेगा जिसमें आपको पूरा बायोडाटा कॉपी के बारे में मिल जाएगा कि भैया कॉपी में कितने पेज हैं, कौन सा इसका कॉपी कोड है, सारा बायोडाटा मिल जाएगा। इससे कॉपी चोरी नहीं होगी, जो कि न्यू रूल के तहत अब बारकोड आपके कॉपी में लगाया जा रहा है। ऊपर लिखेंगे देखेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मना किया गया है। इसके लिए मना किया गया है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आपको नाम लिखने से यहाँ पे सख्त मनाही की गई है। आप यहाँ पे अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। बहुत बच्चे लिख देते हैं, नहीं लिखना है, ठीक है ना? अब बात आते हैं सर कॉपी भरने की। तो कॉपी केवल 1 से 6 अंक तक भरना है। देखिए यहाँ पे निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस यहाँ तक भरना है और कुछ भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ये दिया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें दिया है? अंकों में। तो अब आपके पेपर में 10 अंकों का आता है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1। इस प्रकार से आपका रोल नंबर है तो आप यहाँ पे अपने रोल नंबर को अंकों में भर देंगे। किसमें? अंकों में। उसके बाद बोला है शब्दों में भरने के लिए। शब्दों में कैसे भरेंगे? 2 है तो नीचे क्या लिखेंगे? 2। फिर कितना है? 3, तो कितना? 3। फिर 4 है तो कितना? 4। फिर 6 है तो कितना? 6। फिर 7 है तो कितना? 7। उसके बाद 8 है तो कितना? 8। उसके बाद 9 है तो कितना? भैया 9 लिखेंगे।
शून्य है तो कितना, शून्य यानी कि 0, फिर 1 है तो कितना, 1। इस प्रकार से अपने आप रोल नंबर को भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है विषय। विषय देखिएगा आपका क्या, यहाँ पे हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, हिंदी डालेंगे। क्या डालेंगे, हिंदी डालेंगे। क्या डालेंगे, हिंदी। असब प्रश्न पत्र दिया है। पहले 2017 में क्या हुआ करता था कि 2 पेपर हुआ करते थे, जो 2016 में 2 पेपर हुआ करते, हिंदी के 2 पेपर 50-50 नंबर की, बायोलॉजी के 2 पेपर 35-35 नंबर की। लेकिन नाउ अब केवल एक प्रश्न पत्र होता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न पत्र में क्या लिखेंगे, केवल आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पेपर कोड ये है 302 DH, जो भी आपका कोड रहेगा यहाँ पे दिया रहेगा राइट हैंड साइड की तरफ, आप इसको लिख दीजिएगा क्या, 302 DH, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है परीक्षा का दिन भैया, अगर सोमवार है तो क्या डाल देंगे, सोमवार, जो भी डेट रहेगा डाल देंगे। परीक्षा की तिथि भैया, आपका जो तिथि है, हमारा फरवरी शुरू हो रहा है तो 22/3/2025। अच्छा, जो पाली होती है इंटरमीडिएट का हमेशा द्वितीय होती है, तो कोष्टक में क्या कर देंगे, द्वितीय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, द्वितीय। उसके बाद केंद्र का नाम, अब जो भी सेंटर का नाम रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आपके सेंटर का जो नाम है वो है आपका मदन मोहन मालवी इंटर कॉलेज। क्या डालेंगे, इंटर कॉलेज आप डालेंगे, और आपको कुछ भी नहीं डालना। तो ये हो गया आपको कॉपी भरने का तरीका। यहाँ पे मैंने आपको जो सजेस्ट किया है, आपको इसी प्रकार से क्या भरना है, कॉपी को भरना है। ये तो हमारा कॉपी हो गया सर भरने का तरीका। अब हम बात करते हैं सर लिखने का तरीका कैसे रहेगा। लिखने का तरीका कैसे रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात हम करते हैं लिखने पर। अच्छा, लिखने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है, उसके द्वारा एग्जामिनर नंबर देता है। बात ये नहीं होती सर हमें कितना अच्छा आता है, बात ये होती है सर हम कितने अच्छे से चीजों को प्रदर्शित कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप किसी व्यक्ति को समझा पाते हैं, वही तो होती ना स्किल। अब आपको बहुत अच्छे से मैथ आ रही है, लेकिन आपको मैथ को सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है उसको, तो देन आपका नंबर वहां पे माइनस होगा, कटेगा। सबसे ज्यादा बोर्ड में ये भी देखा जाता है बच्चे की राइटिंग क्या है, तो राइटिंग पर विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे ये रहेगा आपका पेपर, ये क्या रहने वाला है, इस प्रकार से आपके सामने पेपर रहने वाला है। ये आपका रहेगा 2025, जो भी विषय रहेगा यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पेपर कोड रहेगा 100 नंबर का, पूरा आएगा तो 100 नंबर का। इस प्रकार से आपके पूरे पूरे प्रश्न छपे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सर हमें लिखना कैसे है, अब सबसे पहले बात करेंगे लिखने की। हिंदी की जो सवालें होती हैं, हिंदी के जो प्रश्न होते हैं, उसका लिखने का सीक्वेंस ही कुछ गजब होता है, अलग होता है। आपको मिलेंगे नंबर सर, जितना बेहतर आप लिखेंगे भाई साहब, उतने ही अच्छा आपको नंबर एग्जामिनर देता हुआ चला जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखना, आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिख कैसे रहेंगे चीजों को। सबसे पहले देखिएगा, लिखने से पहले बात आती है कि आपको सजाना कैसे है। क्या करना है सर, सजाना कैसे कैसे है, चीजों को आपको सजाना कैसे है, सबसे पहले ये बात आती है, ठीक है ना। तो हम ये चीज यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपको सजाना कैसे है। चलिए, ये हो गया आपके सामने, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पे खंड क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, खंड क। लेकिन आप इधर देखेंगे तो एक तरफ आपको लाइन पारा हुआ दिखाई देगा, एक तरफ आपको क्या दिखाई देगा भैया, लाइन पारा हुआ दिखाई देगा, दूसरी तरफ आपको लाइन नहीं दिखाई देगा, दूसरी तरफ आपको लाइन नहीं दिखाई देगा। आप एक बात ध्यान देना, बच्चे हैं इधर तो इधर तो लाइन खींचेंगे ही, साथ ही साथ इधर भी लाइन खींच देंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, जिसके वजह से उनका क्या होता है, नंबर कट जाता है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि भैया जो बच्चा है ये भरना चाह रहा है अपनी कॉपी, क्या भरना चाह रहा है, कॉपी। तो आप लोग केवल एक ही तरफ लाइन को खींचिएगा, क्या, एक ही तरफ लाइन खींचिएगा, दूसरी तरफ लाइन को मत खींचिएगा। उसके बाद आपका जो पेपर रहेगा, पेपर में 2 खंड रहेंगे, एक खंड क रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ख रहेगा। तो जो खंड सबसे पहले करना चाहते हैं उस खंड को सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे, खंड क। उसके बाद आपके पास स्केच होगा, उस स्केच के द्वारा नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा, उस
उस स्केच के द्वारा नीचे लाइन खींच दीजिएगा। अब यहाँ पे आपके प्रश्न रहेंगे, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आप देना चाहते हैं। मैं तो सजेस्ट आपको यही करूंगा, सबसे पहले आप बहुविकल्पी का आंसर दीजिए। तो अगर आपको बहुविकल्पी का आंसर देना है तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर 1, 1। फिर किसका आंसर देंगे? क का। तो यहाँ पे लिखेंगे क। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क्या लिखेंगे? क यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसका आंसर जो भी रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पे, मेरी ये सफलता है किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, तो लिख देंगे मेरी सफलता है आत्मकथा है। हालांकि ये दोनों कॉपी पेपर अलग अलग है, लेकिन हम आपको लिखने का तरीका, ऑप्शन बी सही है तो बी लिख देंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आंसर देना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 2 बढ़िया एक स्केच से लिखेंगे। उसके बाद जो भी राइट आंसर रहेगा डी वाला उसको लिख देंगे। फिर इसकी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या पहले का सी वाला राइट आंसर सी वाला। इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में अपने बोर्ड कॉपी को लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका। फिर प्रश्न नंबर 2 शुरू होगा, तो 2 का जो भी आंसर रहेगा, ग, घ, जो भी आंसर रहेगा आप लिखते हुए चले जाएंगे। एग्जामिनर क्या करेगा? सिर्फ देखेगा, अच्छा बच्चे ने इतना अच्छा दिया है, मतलब लिखा है राइटिंग में, तो जांचेगा 1 नंबर, जांचेगा 1 नंबर, क्योंकि 1-1 नंबर वाले हैं। 1 नंबर देता हुआ आपको इस प्रकार से चला जाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी टाइम नहीं रहती कि आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ेगा, क्योंकि उसको करोड़ों कॉपियां, लाखों कॉपियां जांचनी होती है। आपको पता होगा कि लाखों कॉपियां होती हैं जांचने के लिए, हजारों कॉपियां। अगर एक एक प्रश्न को पढ़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई साहब ऊपर से जगती हैं कॉपियां, एक बात ध्यान देना। उसके बाद आता है सर गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश को सबसे बेहतर कैसे हल करें, क्योंकि ये सब ऐसे सवाल हैं जहां से 10 में से 10 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मतलब फ्री में यार, मैंने जब पेपर को सॉल्व कराया था और जब सॉल्व कराता हूँ तो उसमें आपको ट्रिक बताते हैं, अप्रोच बताता हूँ, कैसे आप फ्री में नंबर को गेन कर सकते हैं, कैसे फ्री में आप नंबर को ले सकते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नियम, उसको ध्यान देना है। जब भी आप गद्यांश पद्यांश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का कर डालिए। उसके बाद आपके पास 2 गद्यांश होते हैं, 2 पद्यांश 2 गद्यांश होंगे। तो जो आप देखिए यहाँ पे एक ये है और एक अथवा में करके ये है। तो जो आप गद्यांश करना चाह रहे हैं उसका चाल, शुरू के 3-4 वर्ड और लास्ट के 3-4 वर्ड आप लेके बीच में डॉट डॉट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे साहित्य कला नित्य गीत डॉट 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 स्वास्थ्य कर है, स्वास्थ्य कर है, ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ जो बच्चा है इस वाले गद्यांश क्या क्या दिया है, आंसर दिया। ये सबसे बेहतर तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसका आंसर लिखिए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का, तीसरे का ख वाला आंसर लिखिए। फिर इसी आपका है वो आप लिखते हुए चले जाइएगा। ठीक है, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, हम थोड़ा साइलेंट कर देते हैं अपने फोन को यार, क्या बताए क्लास के दौरान ही। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना? इस प्रकार से आप लोग गद्यांश पद्यांश और बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये सब सॉल्व करने का तरीका है। उसके बाद आता है आपका खंड ख। खंड ख भी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश सेम टू सेम। जब आप खंड ख करना शुरू कर रहे हैं तो ऊपर डालिएगा खंड ख। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी आप संस्कृत का गद्यांश लिखना चाह रहे हैं डॉट 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 करके, उसके बाद बढ़िया इसका संदर्भ, फिर इसका क्या लिख देंगे? प्रसंग, फिर इसका क्या लिख देंगे? अनुवाद लिख देंगे। तो ये संस्कृत का क्या हो जाएगा? आपका गद्यांश पद्यांश। इस प्रकार से आपको क्या करना है? लिखना है। तो जो आपकी बोर्ड की कॉपियां होती हैं, अगर आप लिखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको बेहतर नंबर मिलेगा। लिखेंगे तो बेहतर नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि एग्जामिनर हमें यहाँ अच्छा नंबर दे, सर बेहतर से बेहतर नंबर पाए हम, तो आपको ये अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, ये तरीके जो मैं बता रहा हूँ, इन तरीकों को फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए यार, एक एक नंबर आपको जोड़ जोड़ के एग्जामिनर देगा, नंबर कभी काटेगा नहीं। तो फ्री के भी नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। जब आप कॉपी भरे रहेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। आपको लगता है सर ये 3 नंबर की सवाल है, हम छोड़ देते, मुझे नहीं आ रहा है, नंबर वैसे भी कट जाएगा गलत लिखे, नहीं, गलत लिखने पर भी 1 से 1.5 नंबर आपको मिलता है। तो देन आप कोशिश करिएगा सवालों को लिखने का, कॉपी को भरने का, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मेरे ऊपर विश्वास रखिए, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है सर, मैं आपको वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, पढ़ाता हूँ। देन आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।